मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने संख्याओं का ज्ञान करा। संख्याओं का ज्ञान कहाँ तक करा है? करोड़ तक। समझ में आया? छोटा और बड़ा, यानी 8 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है? अब आपको आगे सवाल देखने हैं, यानी मेरे पास अंकों में और शब्दों में देगा और उसको क्या करना है? मिलान करना है। पहला सवाल है, नीचे शब्दों में लिखी संख्या का अंकों में लिखी संख्या से उचित मिलान कीजिए। ठीक है, पहला दे रहा है मुझे 9,09,09,000 909। दूसरा 88,90,190। तीसरा 30,30,030। चौथा 13,02,02। छः 6,06,006। 10,20,000,901। सातवां 5,90,000। आठवां 9,81,706। अब देखिए इधर क्या है? शब्दों में। इधर क्या करना है? हमें अंकों में लिखना है। पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे, मिलान करेंगे इसका।
अब देखिए मिलान करना है हमें। पहला क्या दे रखा है, पहला हमें क्या दे रखा है 9,09,999। अब सबसे पहले 9 ढूंढे। 9 कहाँ कहाँ दिखाई दिया हमें, 2 जगह दिखाई दिया। अगला क्या है 9,000, 9,081 है ये 9,009। यहाँ क्या है 9 क्या है लाख, ठीक है, ये भी लाख है ये भी लाख है, ठीक है। 9 क्या है हज़ार देखने हैं हमें, किस में आ रहे 9,000 इसमें आ रहे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो हम किससे मिलाएंगे, पहले वाले को से वाले से मिलाएंगे। अब देखिए सही है क्या, वो पढ़े हैं अंकों में चल के, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 9 क्या है लाख, 9 क्या है हज़ार, 9 100, 9 क्या है सैकड़ा तो 100 और 100 900। अब क्या है 88, 88 यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 10, 9 5 13 6 30, यहाँ क्या है 88। तो हमें जहाँ 88 दिख रहा है ना, हमको क्या करना है 88 से मिलाना है। कहाँ है 88, 88 हमारा वह वाला है, 88 हमारा क्या है वह वाला है। देखो कितना लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10, ठीक है। कितना 88,90,190। अगला क्या है, अगला क्या है 30,30,030। कहाँ है 30 लाख, 30 लाख 30,000 30। तो हम किससे मिलाएंगे इसको, तीसरे को ले वाले से मिलाएंगे। अब अगला क्या है 13 लाख। कहाँ 13 दिखाई दे रहा है हमें, ये वाले पर, कहाँ यह वाले पर, तो 13,02,02। अगला क्या है 6,06,000। 6 कहाँ दिखाई दिया, 6 यहाँ दिखाई दिया, किस में रे वाले में। तो हम क्या करेंगे रे वाले के पास आएंगे। देखिए 6,06,006। अगला क्या है 10,20,901, 10,20,901, 10,20,901। इसी प्रकार 5,90,000। 5 कहाँ है यहाँ, 90 कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ, 5,90,000, 9,81,706। कहाँ है अ वाले पर, ये क्या है हमारा मिलान हुआ। कैसे पता चला हमें ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ संख्याओं का क्या है ज्ञान है, इसलिए हमने क्या करा तब इन सवालों को हल करा। आप सभी को मिलान समझ में आया होगा। अब देखिए अगला सवाल करते हैं। अब देखिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल हमको क्या बता रहा है, अगला सवाल हमारा है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप यानी मैंने क्या बोला था आपको, फैला हुआ रूप, यानी विस्तृत यानी विस्तारित यानी कि फैला हुआ रूप। उसी संख्या का स्थान निकालना जो संख्या उसमें दे रखा हो। सवाल नंबर 2, निम्न लिखित संख्याओं का विस्तृत रूप लिखिए। मैंने क्या बताया था, विस्तृत यानी विस्तारित, विस्तारित रूप यानी फैला हुआ रूप लिखना है। क्या करना है आपको, फैला हुआ रूप लिखना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसे, देखिए जैसे कि हमें ये अंक दे दिया, कितना है ये, पहले ये देखें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, कितना हज़ार 98,000, 2 क्या है सैकड़ा 100, 100।
98,200 चारों पाँच क्या है 45, तो 245, 98,245। अब देखिए हल लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे पहला अंक है यानी इधर से लेंगे। अब हम सबसे पहला अंक क्या है 9। अब 9 के बाद कितने अंक बच रहे हैं, 9 के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो कितने ज़ीरो लगाने हैं हमें 4 ज़ीरो, 1 2 3 4 ज़ीरो। ठीक है, कितना आया इसका स्थान, कितना आया 9 का कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 90,000। इन दो को मिला के पढ़ेंगे तो कितना हुआ 90,000। 90,000 क्या है हमारा, इसका स्थान है किसका 9 का। इसके बाद क्या है 8 के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो कितने ज़ीरो 3, 1 2 3 ज़ीरो। अब 8 क्या है, 8 क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, क्या है 8 क्या है 1000, ये क्या है 90,000 इसका स्थान है। 8 का कितना स्थान है 8,000। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 2 लिखेंगे, 2 के पीछे कितने अंक हैं 2, तो ज़ीरो कितनी आई 2, कितनी ज़ीरो 2 ज़ीरो। ठीक है, यानी इसका स्थान कितना हुआ 200। ठीक है, इसी प्रकार क्या है 4 के पीछे कितना अंक है 1, 4 का स्थान क्या है 40, फिर क्या बचा 5। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास 98,245 आएगा। ये क्या है इसका फैला हुआ रूप है, यानी कि इसका विस्तृत रूप है, विस्तारित रूप है। इसी प्रकार दूसरा देखें, दूसरे में 2 ले लेते हैं। 2 के पीछे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरो 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5। अब काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। 2 का स्थान क्या है, 2 का स्थान क्या है 2 लाख है। 2 का स्थान क्या है 2 लाख है। अगला अंक क्या है फिर से 2 है, तो 2 के पीछे कितने अंक है 1 2 3 4, तो कितने ज़ीरो 4 ज़ीरो, 1 2 3 4 ज़ीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि क्या हुआ 20,000। 2 का स्थान क्या हुआ 20,000। पहले क्या था 2 लाख, फिर क्या है 20,000। अगला अंक क्या है 5, क्या है 5 के पीछे कितने अंक है 1 2 3, तो कितने ज़ीरो लगेंगे 3 ज़ीरो, 1 2 3, कितने ज़ीरो आए 3 ज़ीरो। अब इसका स्थान क्या हुआ, इसका स्थान देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, क्या है 5,000, इसका स्थान क्या है 5। अगला अंक क्या है 5, अगला अंक क्या है 5 के पीछे कितने अंक है 2, कितने अंक है 2। 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा कितना हुआ 500। अगले 5 का स्थान क्या है 500। फिर अगला क्या है 7 के पीछे कितना अंक है 1, तो कितना ज़ीरो आएगा 1, 7 और 0 70, बचा क्या 8। देखिए 2 का पहले का क्या है 2 लाख, फिर क्या है 20,000, फिर क्या है 5,000, फिर क्या है 500, फिर क्या है 7 0 70, फिर क्या है 8। अगर हम इन सबको मिलाकर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। इसको क्या बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,25,578। इसी प्रकार अगला सवाल हल करें। देखिए 8 ले लेते हैं। अब 8 के पीछे अंक गिने 1 2 3 4 5 6, कितने ज़ीरो 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, कितने ज़ीरो लगाए 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो। ठीक है, 6 अंक है तो 6 ज़ीरो लगाने। अब इसका प्लेस क्या हुआ, यानी इसका स्थान क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, फिर क्या है करोड़, 8 करोड़। 8 का स्थान क्या है 8 करोड़। अब अगला क्या है 6 के पीछे कितने अंक है 1 2 3 4 5, तो कितने ज़ीरो 5, 1 2 3
4 5। अब देखिए इसका स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख। कितना? 6 लाख। 6 लाख। अब देखिए ये क्या है, 5। 5 के पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3 4। कितने ज़ीरो? 4 ज़ीरो। 1 2 3 4। अब गिने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, यानी कि क्या है, 5 का स्थान 50 हजार है। अगला अंक क्या है? 4। क्या है? 4। 4 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3। तो ज़ीरो कितनी? 3। 1 2 3। 3 ज़ीरो लगाई, स्थान क्या आया? 4000। अगला क्या है? 2। 2 के पीछे कितने अंक है? 2। तो 2 का स्थान क्या हुआ? 200। इसी प्रकार 4 के पीछे कितने अंक है? 1। तो 4 का स्थान क्या हुआ? 40। और 8 ऐसे कैसे? अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, करोड़। ठीक है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख। ठीक है। 8 जीरो। 8 जीरो को क्या बोलेंगे हम? 80। 80 क्या है? लाख। क्या है? लाख। अब इसका क्या आया? 60। 60 60 नहीं 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, क्या आया? लाख। 6 लाख। फिर आगे क्या है? ये 50 हजार। ये क्या है? 4000। ये क्या है? 200। ये क्या है? 40। ये क्या है? 8। अब ऊपर पढ़े, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के आगे कोमा, हजार, 10 हजार, इसके आगे कोमा। ठीक है। 86 क्या है? 86 क्या है? 86 क्या है? लाख। 5 और 4 54। 54 क्या है? हजार। 2 क्या है? सैकड़ा, तो 100। 200। 4 8 48। 86 लाख 54,248। ये हमारा क्या है? इसका विस्तारित रूप है। जो हमने हल करा है उसको जोड़ने पर हमारा क्या आएगा? ये आएगा। अब देखिए इसमें पहला अंक क्या है? 9। अब 9 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 5। कितने ज़ीरो? 5। 1 2 3 4 5। 5 क्या है? ज़ीरो लगाई। ठीक है। स्थान गिने इसका, इकाई, दहाई, सैकड़े के आगे कोमा, हजार, 10 हजार के आगे कोमा। 9 क्या है? 9 क्या है? 9 आपके लाख है। अगला क्या है? 4। 4 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4। तो क्या करना है हमें? 4 ज़ीरो लगाएं। 1 2 3 4। 4 ज़ीरो लगा दिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा के आगे कोमा, हजार, कितने? 40,000। कितने? 40,000। इसी प्रकार अगला अंक क्या है? 5। इसके पीछे अंक कितने? 1 2 3। कितने अंक है? 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना? 5000। अगला अंक क्या है? 9। 9 के पीछे कितने अंक है? 2। तो कितने ज़ीरो है? 2 ज़ीरो। 9 का स्थान क्या हुआ? 900। फिर अगला अंक क्या है? 7। 7 के पीछे कितने अंक है? 1, यानी कि 1 ज़ीरो, यानी कि 70। उसी प्रकार एक अंक बचता है, तो क्या हुआ हमारे पास? 5। ठीक है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा लगाए, हजार, 10 हजार, आगे कोमा लगाए। हजार के आगे क्या है? 9 क्या है? 9 क्या है? लाख। 45 क्या है? हजार। फिर 9 क्या है? सैकड़ा, और सैकड़ा जहाँ आता है वहाँ क्या बताया है? 100। और 7 और 5 75। ठीक है। 9,45,975। ये हमारा क्या है? विस्तृत रूप। विस्तृत विस्तारित एक ही होता है, यानी कि फैला हुआ रूप। इसको हम क्या करेंगे? फैलाकर लिखेंगे कि यानी कि जो हमारा रूप दिया गया है उसका स्थान क्या है? सबका क्या है? अलग अलग स्थान है ना। उस अलग अलग स्थान को अगर हम जोड़ कर लिखते हैं तो जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है? जो प्रश्न दिया गया है ना, जो सवाल दिया गया है वही आएगा। तो हमारा विस्तारित रूप यानी कि फैला हुआ रूप, फैले हुए रूप को बोलते हैं हम
और फैला यानी कि बड़ा रूप, यानी कि जो उसका स्थान है हमें उसका स्थान निकालना है। जैसे हमने 9 का स्थान निकाला तो 9 का स्थान क्या है, लाख। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 का निकाला तो 4 का क्या है, 40। फिर 5 का क्या है, 5000। फिर यहाँ पर क्या है, 9 क्या है, 100 और 7 क्या है, दाई है तो 70 और 5 क्या है, इकाई है तो 1 अंक। इसी प्रकार हम इसका आंसर निकालेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आपका है निम्नलिखित संक्षिप्त रूप को संक्षिप्त करना है। अभी तक हमने क्या करा, विस्तारित। अब क्या करना है, संक्षिप्त यानी होता है हमारा छोटा रूप। क्या होता है, छोटा रूप, ठीक है। और विस्तृत यानी क्या होता है हमारा, बड़ा रूप। ये तो बड़ा, ये क्या है, छोटा, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखो। जैसे पहला सवाल है, ये हमारा क्या है, सवाल है। देखिए सबसे पहले इसमें गुणा का निशान है, प्लस का। सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। जैसे इसको इससे गुणा करें तो कितना आया, 1 को हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 ही आता है। बाकी 0 ऐसे कैसे, ठीक है। बाकी 0 क्या करना है, ऐसे कैसे लिखना है, प्लस का निशान है तो प्लस लगा दें। फिर 2 को हम 10 से गुणा करते हैं तो 20 और बाकी 0 ऐसे कैसे। फिर 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही आता है, इसलिए ऐसे कैसे। फिर 7 को हम 100 से गुणा करें तो 700। फिर 9 को 10 से गुणा करें तो 90। फिर 3, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब ये क्या है, विस्तारित रूप हो गया। क्या हो गया, ये विस्तारित रूप हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक एक अंक निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे कि यहाँ कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये क्या है, 5 तक अंक आ गए। यानी कि मुझे 5 लेना है और 0 भी लेना है, 5 भी लेना है, 0 भी लेना है। अब देखिए आगे क्या है, 5वां अंक ये है ना हमारा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। इसी प्रकार फिर क्या है, 1, फिर क्या है 7, फिर क्या है 9, फिर क्या है 3। ये क्या है, हमारा संक्षिप्त रूप है। किसका, जो हमें प्रश्न ऊपर दिया गया है उसका क्या है, ये संक्षिप्त रूप है। सबसे पहले जो संख्याएं हमें दिया है उसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने पर हमने लिखा तो हमारे पास कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 क्या, लाख, यानी कि 50 क्या है, लाख। फिर क्या है आप, 20,000। 50 तो क्या है, लाख। 20 क्या है, हज़ार। फिर 1,000 दे रहे हैं तो 1,000 इसको भी जोड़ना है। उसके बाद क्या है 100, कितना 700। फिर क्या है 90, 90 का क्या आएगा 9। फिर क्या है 3, ये क्या है इकाई। हमें इस प्रकार से अंक निकालने रहते हैं। जब 1000 2 बार दे तो यानी कि हमें इस जगह पर क्या करना है, ये वाला अंक लेना है। इसी प्रकार हमने इसमें से 50 लिया, इसमें से 2, इसमें से 1, इसमें से 7, इसमें से 9, इसमें से 3। आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इस तीसरे का अभ्यास 2.1 का
तीसरे का दूसरा और तीसरा सवाल हल करना है। आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, पहले विस्तारित रूप बताया था, फिर मैंने क्या बताया था, संक्षिप्त रूप बताया था। संक्षिप्त रूप आपको सभी को समझ में आया होगा। अब आपको घर से क्या करना है, अभ्यास 2.1 का तीसरे का दूसरा और तीसरा सवाल हल करना है। धन्यवाद।